बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफरोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बहुत जल्द कर्नाटक का ड्रग मुक्त राज्य होगा। डीआईजी प्रवीण सूद। बीजापुर में पुलिस महानिर्देशक प्रवीण सूद का दौरा। बीजापुर के प्रवासी मंदिर में आज सीनियर पुलिस अफसरों की एक सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य पुलिस महानिर्देशक प्रवीण सूद ने बताया कि ड्रग्स के जाल को खत्म करने के लिए कड़ी तहकीक चल रही है। बेंगलुरु सहित राज्य के जोनल अधिकारियों को सचेत किया गया है। बीजापुर के सरहदी इलाकों में ड्रग का धंधा जोरों पर चलने की भी जानकारी मिली है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र बॉर्डर पर कड़ी नजर रखी गई है। बहुत जल्द मौत का व्यापार करने वाले इन व्यापारियों को दबोच लिया जाएगा और बीजापुर सिटी में नए पुलिस स्टेशन की मांग हो रही है। इसीलिए सरकार से बात की जाएगी और सिटी में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए कैमरे के साथ साथ ही मेन जंक्शन में पुलिस की सुविधा के लिए आज की सभा में चर्चा की गई है। बहुत जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा, बताया पुलिस महानिर्देशक प्रवीण सूद ने। एक हफ्ते में बेलगाम से महाराष्ट्र के लिए शुरू हो सकता है बस संचार। कोविड वायरस के कारण पिछले 5 महीनों से केएसआरटीसी बसेस अंतर राज्य में संचार नहीं कर रही थी। अब सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। बेलगाम के चिक्कोडी विभाग में आने वाले निप्पानी, कागवाड़ से महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर वगैरह को बहुत से बस जाते हैं। इसी को देखने के लिए सांगली जिले के एमएसआरटीसी के अधिकारी चिक्कोडी पहुंचे और यहां से महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए बस संचार को लेकर चिक्कोडी के डिविजनल कंट्रोलर शशिधर से मिले हैं। इसकी जानकारी देते हुए शशिधर ने मीडिया को बताया कि अगर कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारें इजाज़त देंगी तो एक हफ्ते में बस संचार शुरू किया जाएगा। वैसे गणेश त्यौहार के मौके पर इस विभाग से महाराष्ट्र के बस संचार से करीब 25 लाख रुपयों का मुनाफा होता था, मगर इस बार नुकसान हुआ है, बताया शशिधर ने। कत्ल के 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में। अगस्त 21 की रात को 11 बजे के करीब तुमकुरू शहर के मार्लेन हल्डी रोड के डीएम पाल्या में 23 साल अंजलि नामक महिला का कत्ल हुआ था। इसी की तफ्तीश करते हुए तुमकुरू पुलिस ने इस मामले में मारुति, धनराज नायक, राजेश, मनु और धनु को गिरफ्तार करके इनसे एक स्विफ्ट कार, 2 लोहे के रॉड्स और 7 मोबाइल जब्त कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि रुपयों के लिए महिला का कत्ल करने की बात आरोपियों ने कबूली है। पुलिस थाने में बच्चों की पढ़ाई, टीचर की प्रशंसा। कोविड वायरस के कारण पिछले 5 महीनों से राज्य भर में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के ख्याल करते हुए रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के पुलिस थाने के इहाते में उर्दू स्कूल के बच्चों को टीचर अंजलि पढ़ा रही हैं। इनके इस कोशिश की हर तरफ सराहना की जा रही है। पुलिस के खिलाफ दलित मुखंडों का आक्रोश। हासन जिले के अरकलगुडू तालुका में वार्ड नंबर 2 में स्थित मंदिकेरी ग्राम देवस्थान की जगह को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण पुलिस ने विजय कृष्ण नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। इस विवाद में जमा ग्राम की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने खींचातानी की थी, जिसमें एक महिला घायल हुई थी। इसी बात को लेकर ग्रामस्थों ने पुलिस थाने के सामने धरना देकर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए।
कोरोना वायरस को मात देने वाले पुलिस सिब्बंदियों का सम्मान। कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान को दांव पर लगाकर ड्यूटी देने वाले बहुत सारे पुलिस सिब्बंदियों को भी इस जानलेवा वायरस की चपेट में आना पड़ा। धारवाड़ शहर पुलिस थाने के करीब 7 अधिकारी भी इस वायरस की चपेट में आए थे, मगर अब ये सब अधिकारी सेहतयाब होकर वापस ड्यूटी पर लौटे तो एसीपी अनुषा और सीपीआई श्रीधर ने इन सब पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए इन्हें शॉल सहित मालाएं पहनाकर सम्मान किया। दावणगेरे में बढ़ता हुआ कोरोना का कहर, जिला अधिकारी की चिंता। अब तक दावणगेरे जिले में कुल 10,097 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हुए हैं, जिनमें 196 लोगों की मौत भी हुई है। दिन ब दिन मामलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला अधिकारी मानतेश बिलगी ने चिंता जताते हुए बताया कि जिले के लोगों को चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग करें और टेस्ट के लिए आगे आएं। सरकारी तौर पर अच्छा इलाज किया जा रहा है, मगर यहाँ के लोग ज़्यादा मेडिकल शॉप से ही टैबलेट खरीद कर इलाज में जुटे हैं। जब मामला गंभीर हो जाता है तो अस्पताल पहुँचते हैं। इससे इन लोगों को बचाने में कठिनाई होती है। अगर शुरुआती दौर में ही प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी जाए तो मौत का सिलसिला कम हो सकता है, बताया जिला अधिकारी ने। गैर कानूनी तौर पर डीजल का स्टॉक, 4 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। हावेरी जिले के शिग्गांवी तालुका के तड़स क्रॉस के पास गैर कानूनी तौर पर लॉरियों में डीजल भर रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएफपी स्क्वाड के डीवाईएसपी तिरुमलेश के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए तड़स क्रॉस के 2 दुकानों पर छापामारी करते हुए पुलिस ने करीब 1000 लीटर डीजल को जब्त करके 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सैंडलवुड ड्रग्स लिंक का आरोप, एक्ट्रेस रागिनी को पुलिस का नोटिस। पिछले दिनों नशीली दवाओं को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने आरोपियों को किया था गिरफ्तार। तब से यह मामला उलझता ही जा रहा है। पहले सैंडलवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंद्रजीत लंकेश ने बयान दिया कि सैंडलवुड के बहुत से लोग नशा करते हैं, ड्रग्स डीलर्स के साथ संबंध भी रखते हैं। इस सनसनीखेज बयान के बाद अब एक एक करके पुलिस फिल्म स्टार्स का बैकग्राउंड खंगाल रही है। इसी कार्रवाई के तहत अब बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने फिल्म एक्ट्रेस रागिनी को इंक्वायरी के लिए आने के लिए समन्स भेजा है। बताया जा रहा है कि इस हीरोइन के खास माने जाने वाले रवि शंकर ने पुलिस को इस मामले में काफ़ी जानकारी दी है। अब इस मामले में रागिनी की क्या भूमिका है, इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। ड्रग्स के धंधे में शामिल लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए, एबीवीपी संगठन का आग्रह। अरबों करोड़ों रुपये के ड्रग्स के धंधे में कौन कौन शामिल है, अब ये बड़ा सवाल है। शायद इसकी मांग ज़्यादा है, तभी तो ये जहरीला और महंगा नशा चोरी छुपे ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी का इस्तेमाल करने वालों को पूछा जाए तो जाहिर है जवाब मिलेगा। इसी मामले को लेकर आज बेलगाम में एबीवीपी संगठन के सदस्यों ने जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर इस धंधे में शामिल लोगों पर देशद्रोह का केस दायर करने की मांग करते हुए निवेदन पत्र सौंपा गया। राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष मलिकैया गुत्तेदार कोविड की चपेट में। सीएम, मंत्रियों, राज्य बीजेपी अध्यक्ष के बाद अब बीजेपी के उपाध्यक्ष गुलबर्गा के मलिकैया गुत्तेदार भी वायरस से पीड़ित हुए हैं। पिछले दिनों राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील गुलबर्गा पहुंचे थे। कतील की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इनके संपर्क में आने वाले मलिकैया की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अपने फेसबुक पर ट्विटर अकाउंट में जानकारी देते हुए अपने संपर्क में आने वाले अभिमानी, समर्थक और पक्ष के कार्यकर्ताओं को वायरस टेस्ट करने का संदेश दिया है। कार से टक्कर, पुलिस जीप पलटी, पीएसआई और ड्राइवर घायल। शिवमोगा में पेट्रोलिंग के लिए जा रही पीएसआई की जीप को सामने से आती हुई कार ने टक्कर मारी तो पुलिस जीप पलटी हो जाने की घटना शहर के गोपाल गौड़ा इलाके में घटी है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में तुंगा नगर के पीएसआई तिरुमलेश और जीप के ड्राइवर को जख्म आए हैं। इनको मैगन अस्पताल में भर्ती किया गया है।
दलित मुखंड सिद्धप्पा कनमड़ी कत्ल मामला, 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बेलगाम जिले के गोकाक में मई 5 तारीख को 2 गुटों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सिद्धप्पा कनमड़ी पर टाइगर गैंग के लोगों ने जानलेवा हमला किया था। घायल सिद्धप्पा 7 मई को इलाज कारगर न होने से दम तोड़ दिया था। इसी मामले की जानकारी प्रेस मीट में देते हुए गोकाक डीवाईएसपी दफ्तर में बेलगाम एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी ने बताया कि 26 साल गंगाधर सिंधे, 22 साल विनायक, 23 साल विठ्ठल पवार, 22 साल विनोद वसमनी, 22 साल किरण डोडन्नवर, 22 साल रवि चौन्नवर, 36 साल केदारी जादव, 43 साल सुनील, 21 साल संतोष को गिरफ्तार करके इनसे 30.5 लाख नकदी रुपया, 1 पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस, 4 तलवारें, 3 झंबिया और 22 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। बीजापुर एपीएमसी चुनाव अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन। कल बीजापुर एपीएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें टिगोटा मतक्षेत्र के सुरेश गौड़ा बिरादार अध्यक्ष और शिवनगी मतक्षेत्र के कल्लप्पा इंडी उपाध्यक्ष चुने गए। एपीएमसी के सेक्रेटरी ने यह जानकारी दी है। गांजे के नशे में पुलिस कांस्टेबल पर हमला, 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में। 30 अगस्त को गांजे के नशे में खतरनाक तरीके से सिग्नल तोड़ते हुए बाइक चलाने वाले सादिक अहमद और अहमद कुरैशी को बेंगलुरु विजयनगर के मेन रोड पर मारुति मंदिर के पास विजयनगर ट्रैफिक पुलिस थाने के कांस्टेबल विद्याधर ने पकड़ा, तो इन दोनों ने कांस्टेबल पर हमला करके फरार हुए थे। बाद में स्थानीय निवासियों की मदद से इनको दबोच लिया गया था। इनकी जेब से गांजा भी बरामद हुआ था। इन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 11 लाख कीमत की अवैध शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। बेलगाम जिला खानापुर तालुका के कनकुंबी चेक पोस्ट के पास 11 लाख अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब को एक्साइज विभाग के अधिकारियों के चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को शराब और एक वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। शराब के 60 पीटियों में कुल 518.4 लीटर शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी महाराष्ट्र के भीड़ गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुख्ता जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में टीम की प्रशंसा करते हुए मीडिया को इसकी जानकारी दी एक्साइज विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर जया रामेगौड़ा ने। 32 बाल मजदूरों को बचाया गया। रायचूर जिला सिरवर तालुका के बड़गानूर क्रॉस के पास पुख्ता जानकारी के आधार पर चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के सिब्बंदियों के साथ तहसीलदार और पुलिस विभाग ने मिलकर छापामारी करके 7 गुड्स वाहनों में 32 बाल मजदूरों को बचाया गया। बताया जा रहा है कि इन छोटे उम्र के बच्चों को मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। 7 वाहनों को जब्त करके 32 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सौंपा जाएगा, कहा जिला बाल कार्मिक योजना अधिकारी मंजुनाथ रेड्डी ने। रोजगार दो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक नया अभियान। बेंगलुरु के मौर्या सर्कल में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विरुद्ध रोजगार दो नाम के अभियान को कर्नाटका से ही पूरे देश में इसकी शुरुआत की जा रही है। उनका नारा है कि प्रधानमंत्री जी आपने जुबान दी थी कि नौकरी दूंगा, युवकों को रोजगार दो, आत्महत्या करने से रोको, हमसे रोजगार का झूठा वादा करके वोट लिया था। आज के युवा बिना रोजगार के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने मिस कॉल देकर इस अभियान में जुड़ने की जनता से अपील भी की है। पूरे देश में कर्नाटक से ही इस अभियान की शुरुआत होगी, कहा अध्यक्ष ने। तेंदुए की खाल, हिरन और जंगली भैंस की सींग की तस्करी करने वाले गिरफ्तार। शिवमोगा जिले में भद्रावती फॉरेस्ट जोन के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में तेंदुए की खाल, हिरन और जंगली भैंस के सींग की जब्त किए गए हैं। भद्रावती तालुका में आने वाले बलेकट्टे
गांव के घर में खाल और सींग होने की पुख्ता जानकारी के आधार पर छापामारी की गई। इस मामले में घर के मालिक प्रेमनाथ रेड्डी और उनके बेटे मंजूनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि तेंदुए की खाल को बेचने की नियत से शिकार किया जाता था। अब इस मामले को भद्रावती के फॉरेस्ट थाने में दर्ज किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।